साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए ये फ़ोनपे के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है। फ़ोनपे के सीईओ कौन है? तो देखिए फ़ोनपे के जो सीईओ हैं वो है समीर निगम, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ओला के सीईओ कौन है? तो देखिए ओला के जो सीईओ हैं वो हैं भावेश अग्रवाल, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने फरवरी 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने फरवरी 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयले खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो देखिए कोयले खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली जो गैस होती है तो ये होती है मीथेन गैस, जिसे CH4 इसके अलावा मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग जो है ये दूषित भोजन तथा जल के सेवन से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए किस बैंक ने भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये विश्व बैंक ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए ये भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डेविड मलपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? तो देखिए भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का जो अधिकार है वो है कानूनी अधिकार, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, शीशा यानी लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शीशा यानी लीड का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है गैलेना, ठीक है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो देखिए मैग्नेटाइट जो है ये आयरन यानी लोहा का अयस्क है। पायरोलोसाइट किसका अयस्क है? तो देखिए पायरोलोसाइट जो है ये मैग्नीज का अयस्क है। और सीडेराइट जो है ये आयरन का अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहले स्वर्ण रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पहले स्वर्ण रिफाइनरी जो है ये खोला गया था सिरपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोरिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है। मोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए मोरिकल्चर जो है ये रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है, ठीक है। और बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। और हार्टिकल्चर ये बागवानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हाइपरटेंशन शब्द जो है
ये रक्तचाप को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अन्ना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो देखिए अन्ना जैसे एक आना दो आना ऐसे करके होता था पहले, तो अन्ना नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है? तो देखिए एटम बम ये कहा जाता है लाइसोसोम को। इसके अलावा लाइसोसोम को ये आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु जो है ये दीनपना पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी वर्तमान में रमेश कुमार को ये आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना जो है ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी तो ये की गई थी मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक जो है ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए आइस हॉकी के प्रत्येक टीम में ये 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्वेन द रॉक जॉनसन जो है ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। ठीक है, आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, यही है ड्वेन द रॉक जॉनसन। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में स्थित नहीं है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो देखिए इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है ये आता है शांत श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है और इसी के कारण से विषुवत रेखा के समीप तापमान जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर चाय जो दिया गया है ये खाद्य फसल नहीं है, और बाकी ये चावल, गेहूँ और मकई यानी ये तीनों जो है ये खाद्य फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किसे भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस एस.ए. बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े को जो है ये भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। लिग्नाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला है? तो देखिए लिग्नाइट जो है ये निम्न प्रकार का कोयला है। ठीक है, उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? तो देखिए उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो देखिए एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ये 85% से भी अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह अपराध सिद्ध व्यक्ति को क्षमा कर सके? तो देखिए इसका प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है कि अपराध सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। गेहूँ निम्नलिखित में से किस जलवायु की फसल है? तो देखिए गेहूँ जो है ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन मंडल जो है ये पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये है बाह्यमंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये है क्षोभमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है तो ये होता है 6 वर्षों का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर जो सर्वोच्च अंग है वो है जिला परिषद। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों के प्रखंड स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो देखिए प्रखंड स्तर पर जो सर्वोच्च अंग है वो है पंचायत समिति। ठीक है, और पंचायत स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो देखिए पंचायत स्तर पर जो सर्वोच्च अंग है वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल राज्य में जो है ये द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। इसके अलावा भी वर्तमान में कुल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी इन कुल 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले भी ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल था, लेकिन अभी हटा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। साइलेंट किलर नाम से प्रसिद्ध किस पनडुब्बी को सेना में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साइलेंट किलर नाम से प्रसिद्ध है ये INS खंडेरी पनडुब्बी को जो है ये सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए बौना ग्रह के नाम से ये जाना जाता है प्लूटो को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानियों ने सबसे पहले जो है ये भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किस वेद में जादू, टोना तथा अनेक बीमारियों से बचने का उपाय बताया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।